और दाखिले की दौड़ में कुछ कॉलेजों की मनमानी, हाई कट ऑफ के बावजूद कम अंक वालों को भी देते हैं दाखिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ जारी है, लेकिन इस दौड़ में सब कुछ नियम कायदे कानून से नहीं होता। तो कहां हो रही है गड़बड़, देखिए किस्सा कट ऑफ का। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में दाखिला लेना है तो जाहिर है चाहिए होंगे टॉप क्लास मार्क्स। मुकाबला इतना कड़ा कि एक एक अंक बेशकीमती। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां कट ऑफ तो हाई होती है लेकिन दाखिला कम अंकों पर भी मिल जाता है। आइए देखते हैं कैसे चल रही है यह मनमर्जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक। डीयू के कॉलेजों की देश में एक अलग पहचान है। डीयू के टॉप कॉलेज में दाखिला मतलब ऊंची कट ऑफ। लेकिन जरूरी नहीं कि जो कट ऑफ कॉलेजों की हम देखते हैं दाखिले भी उन्हीं के मुताबिक हो रहे हों। नजर डालते हैं डीयू के दो नामी कॉलेज, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पिछले साल की तीसरी कट ऑफ लिस्ट पर। खालसा कॉलेज में बीकॉम और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ थी 90.5%, जबकि गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में बीकॉम की कट ऑफ 90.5 और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ रही 90.25%। लेकिन आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक दोनों कॉलेजों में इन कोर्सेज में 50% से ज्यादा बच्चों के अंक कट ऑफ से कम है। कई बच्चों के अंक तो महज 80% तक ही हैं। दोनों कॉलेजों में इन छात्रों को अल्पसंख्यक कोटे या डिविनिटी कोटे के तहत दाखिला दिया गया। दूसरी तरफ आरटीआई में ये बात भी सामने आई कि दोनों कॉलेजों को डीयू अल्पसंख्यकों का कॉलेज नहीं मानती। जो फैक्ट्स मेरे सामने है कि इनके पास कोई माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, दे आर नॉट सपोज टू डू एनी माइनॉरिटी एडमिशन। सेकेंडली, जो इन्होंने एडमिशन ली है, इनकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो सबसे बड़ी बात है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। 90% कट ऑफ लिस्ट है और 60% बच्चे यानी 140 के जो जनरल कैटेगरी गुरु गोविंद सिंह में उसमें से 82 बच्चे अंडर कट ऑफ है। डीयू के वाइस चांसलर भी कह रहे हैं कि दोनों माइनॉरिटी कॉलेज नहीं है। उनके मुताबिक दोनों कॉलेज गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो एडमिशन दे रहे हैं उसमें बाकायदा जो है वो जो कट ऑफ है उसमें कम से कम 6 से 7%, इवन 8-8, 10% का रिलैक्सेशन माइनॉरिटी के नाम पे दे रहे हैं, विच जो कि वो इलीगल है। वो इलीगल है। सालों से इस कॉलेज में ऐसे ही दाखिले हो रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर कहते हैं उन्होंने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि किसी ने शिकायत ही नहीं की। तो इसके लिए मतलब यूनिवर्सिटी जो है अपने पार्ट पे क्या कर रही है? आप बता रहे हैं वो इलीगल काम कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी उनसे पूछेगी, क्योंकि एक तरह से गवर्निंग बॉडी तो यूनिवर्सिटी हुई जो गवर्न कर रही है इन चीजों। वाइस चांसलर कार्रवाई करेंगे या नहीं, लेकिन जो भी जानकारी मिली है वो डीयू के इन कॉलेजों की कट ऑफ लिस्ट पर सवाल जरूर खड़े करती है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। डीयू के कॉलेजेस में कट ऑफ्स और एडमिशन्स की हकीकत कुछ ऐसी ही लगती है। शायद ऊंची कट ऑफ सिर्फ पैमाना भर है अपने आप को अच्छा कॉलेज कहलाने का। आरिफ खान के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। वाकई खबर चौंकाती है, बड़ी खबर है ये। हुआ दरअसल ये कि कॉलेज में बेटे को जब एडमिशन नहीं मिला तो एक पिता ने सहारा लिया राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई का। जो जानकारी मिली वो काफी चौंकाने वाली थी, अभी आपने सुनी भी। अल्पसंख्यक होने के बावजूद लड़के को नहीं मिला था उन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन जो अल्पसंख्यकों का कॉलेज होने का दम भरते हैं। और क्या क्या पता चला आरटीआई के जरिए, यह भी आपको दिखाते हैं। डीपीएस मथुरा रोड से 12वीं में 87% अंक लाने वाले जसनीत सिंह कालरा ने पिछले साल खालसा कॉलेज और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में दाखिले के लिए अप्लाई किया था। जसनीत के मुताबिक सिख होने के बावजूद दोनों कॉलेजों ने माइनॉरिटी कोटे के तहत भी उसे दाखिला नहीं दिया।
ये जो कट ऑफ का सिस्टम है ये अपना सिर्फ एक मेंटेन करने के लिए रखते हैं कि हमारा भी एक सर CCS स्टीफेंस जैसा इमेज वाली कॉलेज है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सीट्स बेच रहे हैं अपनी, और जैसे कि लाइन में 4-4 घंटे बच्चों को खड़ा कराते उतना ह्यूमिलेशन करते हैं। जसनीत के मुताबिक दोनों कॉलेजों में माइनॉरिटी कोटे के नाम पर कम कट ऑफ के छात्रों को दाखिला दिया जाता है। जरूरी नहीं कि छात्र सिख ही हो। उन्होंने कहा कि आपको एडमिशन कराना ही नहीं आता। मैंने कहा सर फिर आप बताइए कि कैसे एडमिशन कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सुरेंद्र सिंह कह रहे हो जिससे तुम्हारी बात नहीं हुई। मैंने कहा उन्होंने तो यही कहा था कि अपना विजिटिंग कार्ड लेके चले जाओ और एडमिशन हो जाएगा। तो कहते हैं कि उन्होंने कुछ लेन देन की कुछ बात नहीं की। तो मैंने कहा उन्होंने मुझसे तो कोई बात नहीं की। तो उन्होंने फिर मुझे गुस्से में रेसिज्म वाले मार्क्स कोट कर दिए। कहते कि मैं मुसलमान को दे दूंगा, तेरे को एडमिशन नहीं दूंगा और यहाँ से दफा हो जाओ। दोनों कॉलेजों का प्रबंधन देखने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी यानी DSGPC और DU में शिकायत करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो जसनीत के पिता ने RTI का सहारा लिया। RTI में मिली जानकारी चौंकाने वाली थी। आपके सामने ही अगर 60% बच्चे बिलो कट ऑफ होंगे तो व्हाट इज द कट ऑफ, और कट ऑफ का डिफरेंस चलिए आप माइनॉरिटी देंगे 2%, 3%, और वो भी ट्रांसपेरेंसी कि आप पहले प्रोस्पेक्टस में देंगे कि क्या हमारा क्राइटेरिया है, कौर को देंगे नहीं देंगे, अग्रवाल को देंगे, गोयल को देंगे, किसको मानेंगे। ये तो है नहीं कि एडमिशन होने के बाद आप कहेंगे जिसको मैंने इसलिए माइनॉरिटी माना, इसको इसलिए माना। प्रतिपाल सिंह के मुताबिक छात्रों की जो लिस्ट कॉलेजों ने उन्हें सौंपी है उसमें भी हेरा फेरी हो सकती है। मैं 100% श्योर हूँ कि उस लिस्ट में भी नामों में इन्होंने हेरा फेरी की है। मैनिपुलेटेड लिस्ट है जिसकी वजह से मैंने उनसे मार्कशीट की फोटोकॉपीज भी मांगी हैं जो वो मुझे नहीं दे रहे हैं, बार बार किसी बहाने टला रहे हैं। बट ठीक है, नहीं है तो CIC तो है ही है, वहां तक जाऊंगा। प्रतिपाल सिंह RTI में मिली जानकारी के साथ DU के वाइस चांसलर से मिल चुके हैं और अब अपनी इस लड़ाई को कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। तो ये तो हुई एक बात। अब DSGPC का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, ये आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।